परमेश्वर ने दुनिया में माँ एक ऐसा वरदान दिया है जो इवन परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है। माँ का जो प्यार है दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम कहा गया है। यद्यपि कई ऐसी माँओं का भी प्यार हम देखते हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देती है, लेकिन जनरली देखते हैं तो माँ अपने बच्चों से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है और पिता से ज़्यादा। यद्यपि पिता की अपनी एक अलग जिम्मेदारी है, वो प्यार करता है, लेकिन पिता का प्यार नारियल की तरह होता है। हालेलुया। नारियल जैसे बाहर सख्त होता है, अंदर सॉफ्ट होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है बाहर से। लेकिन माँ का प्यार दिखता है। लेकिन आज एनी हाउ माँ का दिन है, तो माँ के ऊपर हम वचन देखेंगे और एक वचन निकाल लेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और उसकी 25 आयत कोई ऊंची आवाज से पढ़ देगा। यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसकी 25 आयत को। हम्म, 26 भी पढ़ देंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे और प्रभु यीशु मसीह इस समय में अपने अंतिम शारीरिक जीवन में है। जिस मकसद के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे कि क्रूस पर मारे जाए, उस मकसद को वो पूरा कर रहे हैं। जस्ट अभी थोड़े समय बाद वो अपने प्राण को, अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंप देंगे। और जब इवन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है तो 7 वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे और उनमें से एक वचन प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा, अपनी माता को जब उसने देखा जो उसकी शारीरिक माता थी। यद्यपि परमेश्वर की कोई माता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह क्योंकि शरीर में जब आए, मनुष्य का रूप धारण करके आए, तो उन्होंने एक माध्यम के तौर पर मरियम को इस्तेमाल किया। हालेलुया। और शारीरिक तौर पर मरियम ने एक बच्चों को जैसे पालते हैं, पोसते हैं, उसको प्यार करते हैं, ये उसके पास सौभाग्य था परमेश्वर की वो माता बने। शारीरिक तौर पर बचपन से उसने प्रभु यीशु मसीह को वो लाड प्यार जो एक माँ नॉर्मल अपने बच्चे को देती है, ये उसका सौभाग्य था कि प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया का मुक्तिदाता है, मरियम मुक्तिदाता की माँ बने शारीरिक तौर पर, और वो सारा लाड दुलार प्यार वो प्रभु यीशु मसीह को दे। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो ये लिखा हुआ है कि मरियम जो थी और कुछ स्त्रियां वहां पर थी, चेले भाग गए थे, हम जानते हैं, छुप गए थे, क्योंकि जब यीशु मसीह को पकड़ा गया तो यीशु मसीह ने कहा इनको जाने दो, तो चेले डर के मारे इधर उधर भाग गए। केवल पतरस था जो वो भी छुप करके आ रहा था यीशु मसीह का, उसने 3 बार इनकार भी किया। बाकी चेले डरे हुए थे, घबराए हुए थे, लेकिन ये मरियम थी कि वो प्रभु यीशु मसीह के उस अंतिम सांस तक वहां पर थी। और कुछ चेले भी थे वहां पर, और इवन जब वहां पर थे प्रभु यीशु मसीह, तो लहू लुहान है प्रभु यीशु मसीह। इवन कई आप मूवीज देखे तो उनकी एक आंख भी बंद आपको मिलेगी, मतलब इनको इतना मारा गया था, थोड़ी सी आंख उनकी खुली है। जब उन्होंने अपनी माता को देखा तो उन्होंने एक चेला जिसको कहते हैं, जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते थे, यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हो तो ये चेला जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते थे, सबसे प्यार करते थे। यीशु मसीह किसी के साथ पक्षपात
नहीं करते। लेकिन यूहन्ना नाम का जो चेला है उसके बारे में कहा जाता है ये प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब था, और ये चेला ऐसा था कि जो यीशु मसीह की गोद में लेट भी जाता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबसे प्यार करता है। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे 3 बायोलॉजिकल बच्चे हैं, आप सोच सकते हो कि अभी सबसे ज्यादा किसको प्यार मिलता होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जोशी को प्यार करते थे कोई सैम से प्यार नहीं करते, ज्योति से प्यार नहीं करते। ये बायोलॉजिकल चिल्ड्रन है। बाकी जो हमारे परमेश्वर ने और बच्चे दिए उन सबसे हम प्यार करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, अभी सबसे ज़्यादा जो प्यार है वो किसके लिए है? जोशी के लिए। वैसे ही यूहन्ना नाम का जो चेला था वो प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब देखता है यूहन्ना को खड़े हुए और अपनी माता को, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा देख तेरी माता, और वो कहता है कि देख तेरा पुत्र। तो यानी मरते हुए भी प्रभु यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटे, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, माता की जो जिम्मेदारी थी वो किसको सौंप दी? यूहन्ना को सौंप दी। और कहते हैं कि यूहन्ना जो था, ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता नहीं है ये, क्योंकि यूहन्ना आपको 2 मिलेंगे। एक यूहन्ना बपतिस्मा दाता था, इवन जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, उसका बाद में गला भी काट दिया गया था, जो उसने राजा के विरुद्ध में बातें बोली थी, हेरोदोस के विरुद्ध में। और ये जो यूहन्ना है ये प्रभु यीशु मसीह का चेला है, 12 चेलों में से एक चेला है। और प्रभु यीशु मसीह की जब तक माता रही, कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता यरूशलेम में ही रहा, बाकी चेले इधर उधर गए, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जो जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने दी थी वो अपनी अंतिम समय तक उसने निभाई। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो है एक माँ, एक महान माँ। मेरे पीछे बोलेंगे एक महान माँ, एक महान माँ। परमेश्वर ने हर एक माँ को हर एक उस वरदान से नवाजा है जिसके माध्यम से वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। और हर एक देश, हर एक संस्कृति में माँ के प्रति एक बड़ा सम्मान मिलता है। हालेलुया। माँ को ऑटोमेटिकली परमेश्वर ने ऐसे वरदान सौंपे हैं कि जब वो माँ बनती है तो वो अपने बच्चे की परवरिश कर सके, उसको पालन पोषण कर सके, उसको संभाल सके। ये वरदान ऑटोमेटिकली माँ को किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, उनके चारों ओर बहुत से लोग थे, पकड़वाने वाले थे, मजाक उड़ाने वाले थे, रोमी सैनिक थे, यीशु मसीह के कुछ सपोर्टर्स भी थे। और यीशु मसीह क्रूस पर से अपनी मां को देखते हैं और क्या बोलते हैं? अब सोचिए कि एक मां, कल्पना कीजिए जिस बच्चे को उसने पाला पोसा, वो उस बच्चे को क्रूस पर चढ़ते हुए देख रही है, वो उसको मरते हुए देख रही है जिसको उसने जन्म दिया है। ये एक छोटी बात नहीं है एक मां के लिए। जब एक मां अपने बच्चे को मरते हुए देख रही है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। और अभी यीशु मसीह के पास वो 5000 लोग नहीं जिनको यीशु मसीह ने खाना खिलाया था। 5000 लोगों को खाना खिलाया प्रभु यीशु मसीह ने। अभी थोड़े दिन पहले हम वो प्रचार सुन रहे थे होसाना वाला, जो यीशु मसीह को क्या कर रहे थे? होसाना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सारे लोग कहां चले गए? अब वही लोग कह रहे हैं इसको क्रूस पर चढ़ाओ। वही भीड़ क्या कह रही है उनमें से? क्रूस पर चढ़ाओ। और जिनको 5000 को खाना खिलाया वो भी यहां पर नहीं है।
शायद वो डरे हुए अभी, वो घबराए हुए हैं, क्योंकि रोमी जो सैनिक थे वो उन सभी लोगों को पकड़ रहे थे जो यीशु मसीह के साथ थे। लेकिन एक माँ रिस्क लेती है। क्या लेती है? एक माँ रिस्क लेती है, और वो यीशु मसीह को छोड़ के नहीं चली गई। ओह, मैं यीशु मसीह के अगर साथ जाऊंगी तो मुझे भी क्रूस पर चढ़ा देंगे, मुझे भी सैनिक पकड़ लेंगे। माँ को चिंता नहीं है। माँ का प्रेम बहुत महान है। हालेलुया, हालेलुया। माँ क्यों महान है? क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को ना कहती है, परंतु बच्चों की जरूरतों को पूरा करती है, और वो उनके लिए एक बलिदान का जीवन जीती है। हालेलुया। एक माँ क्यों महान है? क्योंकि उसका जीवन बलिदानों से क्या होता है? भरा हुआ होता है। हालेलुया। कई बार हस्बैंड के लिए कहना आसान हो जाता है कि तू क्या करती है, तो क्या करती है, मैं जाता हूं, खून पसीना बहाता हूं। लेकिन रियलिटी, बात सच है कि एक पुरुष से ज्यादा एक माँ, एक स्त्री को काम करना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है पुरुषों के लिए कई बारी, क्योंकि पुरुष जब जाता है बाहर मेहनत करता है, उसको लगता है मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूं। लेकिन एक बार पुरुष को घर का सारा काम करना पड़ जाए तो नानी याद आ जाएगी। खाना भी बनाना, बच्चों को भी संभालना, कपड़े भी धोने हैं। और कई लेडीज ऐसे भी है जिनको बाहर का भी काम देखना पड़ता है। हरदीप सिस्टर जैसे, जिनकी जॉब भी है, बच्चों को भी देखना है। हस्बैंड नहीं कर सकता इतना काम। हस्बैंड आता कहता भाई कहाँ है, लाओ मेरा बिस्तरा, मैं तो थक के आ गया हूँ, रोटी लेके आओ, पानी लेके आओ। तो हर एक को परमेश्वर ने चलो अपनी अपनी जिम्मेदारी दी है। हालेलुया। पिता की अपना रोल है और माँ का अपना रोल है। लेकिन रियलिटी ये है कि सच में एक माँ एक पिता से ज्यादा काम करती है, और ये क्वालिटी ऑटोमेटिकली परमेश्वर ने माँओं को दी है। एक बलिदान का जीवन माँ को दिया है। अगर एक रोटी होगी और उस एक रोटी में से उसके पास चुनाव हो कि वो रोटी खुद खाए या अपने बच्चे को दे, तो क्या करेगी? आप क्या सोचते हो? वो खुद भूखी रह जाएगी और अपने बच्चे को वो, हमने ये बचपन में अपने देखा है माँ के, कि माँ ने हमारे लिए कितना त्याग किया, कितने बलिदान किए। बड़ी मेहनत उसने हमें रोटी खिलाने के लिए की, बड़ी मेहनत हमें पालने के लिए की। जो वो अपने बेस्ट तरीके से कर सकती थी, उसने हमारे सामने एक बलिदान का नमूना रखा। और मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक, चाहे यहाँ पे आदमी बैठा है, चाहे वो स्त्री बैठी है, चाहे वो बच्चा बैठा है, जानते हैं कि माँ का प्यार कैसा होता है। हालेलुया। मैं अपने पिता के लिए कई बारी जब सोचता हूँ, मुझे कई बारी आंसू नहीं आते, लेकिन जब जब मैं माँ के बारे में सोचता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना बलिदान किया। क्योंकि माँ का जीवन बलिदान से भरा हुआ होता है। एक छोटी सी एक कहानी है। एक बार एक बच्चा होता है और उसके बाद जो हार्ट में एक प्रॉब्लम आ जाती है और उसका हार्ट डॉक्टर बोलते हैं चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। किडनी ट्रांसप्लांट तो सुनी है हमने, लीवर ट्रांसप्लांट सुना है, हार्ट भी हो सकता है, आज के समय में कुछ भी हो सकता है। तो उसका दिल जो था, उसके दिल में छेद था, उसका दिल खत्म हो चुका था एक तरीके से। और दिल के बिना कोई रह सकता है? दिल के बिना कोई रह सकता है? नहीं रह सकता। इवन मैंने मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पे, एक लड़की है, शायद पता नहीं लड़का है, उसको अपना दिल बैग में डाल के चलना पड़ता है। ऐसा है, बच्चे जानते होंगे। एक आर्टिफिशियल हार्ट है, पता नहीं ऐसा कुछ है, उसको अपना हार्ट किस पे लेके चलना पड़ता है? बैग में लेके चलना पड़ता है। ऐसा मैंने देखा है, देख सकते हो आजकल मीडिया, गूगल बाबा है,
ओके, तो इस लड़के का जो दिल था क्या हो गया, ट्रांसप्लांट होना था। डॉक्टर ने कहा इसका दिल बदलना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बड़ी कोशिश करी कि कहीं से दिल मिल जाए, उसके मैच का दिल नहीं मिला। तो जब दिल नहीं मिला उसके मैच का कहीं और से, तो लास्ट में माँ का भी टेस्ट किया गया और माँ का जो हार्ट है वो बच्चे के लिए फिट था। आपको मालूम है कि अगर कोई भी चीज ट्रांसप्लांट करते वो मैच होनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए। जब इवन ब्लड भी देते हैं तो ऐसा नहीं किसी का भी ब्लड किसी को भी दे दो, नहीं तो सारे जानवरों का ब्लड कहीं भी चढ़ा सकते हैं, है ना। इवन किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है, तो हम ए बी पॉजिटिव वाले को नेगेटिव में नहीं चढ़ा सकते, ए बी वाले को ए बी वाले को चढ़ाना पड़ेगा। ओ पॉजिटिव केवल ऐसा है कि वो सबको चढ़ सकता है, अदरवाइज सारे ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। और ये भी देखना पड़ता है उसमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो माँ का हार्ट मैच कर गया, माँ का हार्ट मैच कर गया, हालेलुया। और माँ ने निर्णय लिया कि मैं अपना हार्ट किसको दूंगी, या तो उसमें देखो बच्चा जी सकता है अभी, या फिर तो माँ ने क्या निर्णय लिया कि मेरा दिल मेरे बच्चे के हृदय में धड़कता रहे। ये एक बड़ा एक निर्णय था, हालेलुया हालेलुया। और माँ का हृदय बच्चे को ट्रांसप्लांट कर दिया गया, माँ का हृदय बच्चे को ट्रांसप्लांट कर दिया गया। और ये बात बच्चे को भी बताई नहीं गई, क्या नहीं कही, बच्चे को बताई नहीं गई। और जब ट्रांसप्लांट हुआ तो माँ की मृत्यु हो गई। अब उसके पास हृदय नहीं था तो बच्चे को ट्रांसप्लांट कर दिया। बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है और वो अपनी माँ से नफरत करने लगता, कहता मेरी माँ मेरे पास इतना कुछ हो गया आई नहीं। ये बात उसे थोड़ी समय के लिए छुपाई गई। तो एक दिन वो गिर जाता है। एक दिन जब बच्चा गिरता है तो दिल से एक आवाज आती है, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी, बेटा कहीं चोट तो। और बाद में उसको पता लगा कि ये जो हृदय है वो किसका है, हार्ट जो है किसका है, माँ का है। उसको उस बात को जान करके बाद में बड़ा दुख आया और रोया अपनी माँ के लिए कि जिस माँ को वो सोचता था कि क्यों नहीं आई, उसने तो मेरे लिए अपनी जान ही दे दी, उसने तो मेरे लिए अपना पूरा हार्ट ही दे दिया। हालेलुया हालेलुया। तो एक माँ महान इसलिए है क्योंकि एक माँ बलिदान करना जानती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और उस बलिदान का प्रतिफल मां को क्या मिलता है। जब एक मां, मैं पिता के बारे में नहीं बोल रहा, जिस दिन पिता का दिन होगा उस दिन पिताओं के बारे में बोलूंगा, लेकिन आज मां है, मेरी मां। मैं भी अपनी मां को याद कर लेता हूं। आप सभी अपनी मम्मी को याद करें, उसके प्रेम को याद करें। हालेलुया। शायद वो परफेक्ट माएँ नहीं होंगी लेकिन अच्छी माएँ होंगी, परफेक्ट कोई नहीं है। मेरी मैं जब माँ को देखता हूँ परफेक्ट नहीं थी लेकिन उसने अपने लिए अपनी तरफ से जो हमारे लिए बेस्ट कर सकती थी किया। तो एक माँ का प्रतिफल क्या होता है, जब माँ इतना बलिदान करती है तो उसका प्रतिफल क्या है, उसको क्या मिलता है। हालेलुया। माँ को प्रतिफल तब मिलता है जब बच्चे उसके पढ़ते हैं। क्या होते हैं, माँ का प्रतिफल कब मिलता है उसको, जब बच्चे पढ़ते हैं। तो इसलिए बच्चों क्या करो, पढ़ो। माँ को प्रतिफल तब मिलता है जब बच्चे डिग्री लेते हैं, तो बच्चों क्या करो, डिग्री लो। माँ को प्रतिफल तब मिलता है जब बच्चे सफल बनते हैं। हालेलुया। तो बच्चों क्या बनो, सफल बनो प्रभु में। माँ को खुशी प्रतिफल तब मिलता है जब उनकी शादी होती है। अपने आप से शादी ना करो, रजामंदी के साथ माँ बाप की जो वो आपके लिए ढूंढेंगे उससे शादी करो, जो प्रभु में भय मानने वाला हो। क्योंकि नौकरी के लिए मैंने बोला नौकरी करो, शादी करो,
तो शादी करनी है, तो जब शादी होती है सबसे ज्यादा खुशी किसको होती होगी? माँ को और बाप को, घर वालों को होती है। माँ को सबसे ज्यादा खुशी होती है, ये उसका प्रतिफल है। और जब हालेलुया, जब शादी के बाद नाती पोते होते हैं तो किसको खुशी होती है? वो प्रतिफल किसको मिलता है? माँ को ये प्रतिफल मिलता है। जो नाती पोते होते हैं वो अपने हाथों में उनको खिलाए, अपनी गोद में उनको खिलाए पिलाए, ये एक माँ का प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, एक माँ क्यों महान होती है? क्योंकि माँ अपनी निराशाओं से डील करती है। निराशाएं हर एक इंसान में आ सकती है। निराशा, कभी निराशा से होके गए हैं? निराशा क्या होती है? निराशा, होपलेस व्यक्ति। हालेलुया। यीशु के जन्म के समय फरिश्ते ने आकर कहा था कि वो महान होगा। जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे तो फरिश्ते ने आकर क्या बोला था? किसके बारे में बोला था? यीशु मसीह के बारे में बोला था। लेकिन वो अब अपने बच्चे को कहां चढ़ते हुए देख रही है? कहां चढ़ते हुए देख रही है? क्रूस पर देख रही है। उसकी उम्मीद तो ये थी कि वो महान होगा, लेकिन वो क्या देख रही है? ये तो महान नहीं है, ये तो क्रूस पर है। वो क्रूस पर अपने बेटे को अपनी आंखों से मरते हुए देख रही है। वो शायद ये कहती होगी कि फरिश्ते ने मुझे इस क्रूस के बलिदान के बारे में नहीं बताया। उसने ये जरूर कहा कि ये महान होगा, लेकिन ये बात मुझसे छुपाई कि वो क्रूस पर भी चढ़ाया जाएगा। कई बार माएं अपने बच्चों को वहां पाएगी जिन्होंने बने बच्चों के बारे में कभी सोचा नहीं था। जब माँ अपने बच्चे को पैदा करती है बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े पॉजिटिविटी के साथ एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, कई बार बच्चे बड़े होने के बाद उस जगह पर होते हैं जहां पर माँ ने कभी सोचा नहीं था। आज कितनी माएं हैं दुखी है। आज कितनी माएं हैं दुखी है जब वो अपने बच्चों को नशों में पड़ा हुआ देखती है। कितनी माएं हैं जब अपने बच्चों को जुए में देखती है। कितनी माएं हैं जब वो अपने बच्चों को बीमारियों में पड़ा हुआ देखती है। कितनी माएं हैं जब वो अपने बच्चों को गलत गलत आदतों में पड़े हुए उनको देखती है। तो माँ अपनी निराशाओं में डील करती है, क्योंकि मरियम ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यीशु मसीह क्रूस पर होगा, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में मरियम को ये नहीं बताया गया था। उसको ये बताया गया था कि जो होगा, पैदा होगा, वो महान होगा, लेकिन क्रूस के बारे में उसको। तो माएँ कई बार जब बच्चे को पैदा करती है, कोई माँ सोचती है कि डाकू बनेगा, ये चोर बनेगा, करती है कोई माँ एक्सपेक्ट। हर एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या सोचती है? अच्छा सोचती है। पर अच्छा सोचते हुए भी कई बार माएँ जब अपने बच्चे को एक ऐसी जगह पर देखती है जहां पर उनको नहीं होना चाहिए, चाहे वो चोरी की जगह हो, चाहे वो डकैती की जगह हो, है ना, चाहे वो बीमारी की जगह हो, तो जो माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान से सुनना, उनके लिए प्रार्थनाएं करें कि वो चर्च में आए। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे बड़ा दुख लगा कि मसीह बच्चों को भी जब ऐसी चीजों के अंदर हम पाते हैं, पर्चा दर्ज हो गया था। एनी हाउ, तो कई बारी आप माएँ अपने बच्चों को ऐसी जगह पर देखेंगे जहां पर आपने नहीं सोचा था, तो माँ निराश होती है। और माँ अपनी निराशा में क्या करती है? इस परिस्थिति में भी वो खड़ी रहती है, अड़ी रहती है, और वो अपने बच्चे के लिए एक हेल्प बनती है। वो हेल्पलेस है, वो निराश है, पर फिर भी इस स्थिति में भी वो क्या करी है? खड़ी है।
जब सब छोड़ जाते हैं तब माँ भी वहां तब भी माँ वहां खड़ी होती है। हालेलुया। अब यहाँ पे सब चेले भाग गए, मोस्टली 5,000 वाले भाग गए, लेकिन कौन खड़ी है? माँ खड़ी है। जब सब छोड़ जाते हैं, जब सब, है ना, कुछ ऐसी जगह पे बच्चा पहुंच जाता, बीमार है, कुछ है, कई बारी सब चले जाएंगे, लेकिन माँ अंत तक खड़ी मिलेगी आपको। ये माँ का एक बलिदान है, एक माँ का प्यार है अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। और जब माँ अपने बच्चों को एक ऐसी जगह पर जहां पर वो हेल्पलेस है देखती है, उस समय में वो हेल्पलेस है जरूर, पर मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मां को एक और वरदान दिया है। हालेलुया। मां हेल्पलेस जरूर है इस परिस्थिति के अंदर, वो दुखी जरूर है, वो निराश जरूर है, लेकिन एक और वरदान दिया है। और वो वरदान क्या है? कि एक माँ जो गोडली माँ है, जो परमेश्वर का भय मानने वाली माँ है, वो घुटनों पर आकर के प्रार्थना करना जानती है। हालेलुया, हालेलुया। वो घुटनों पर आती है और वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो वो प्रार्थना करती है तो प्रार्थना एक बड़े बदलाव को लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक पास्टर की मैं गवाही सुन रहा था कि वो एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, लेकिन जब वो बढ़ रहा था तो वो आज वो पास्टर है, तो उसकी माँ की वो कहानी बता रहे थे। उसकी मम्मी विश्वास में थी, वो लड़का विश्वास में नहीं था। तो बॉम्बे की वो पास्टर था, उसने बताया कि मैं जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गैंगस्टर, उसमें जुड़ गया। वो गैंगस्टर, बॉम्बे में बहुत सारे गैंगस्टर हैं। और लेकिन जब उसकी माँ उसको देखती थी तो वो रोती थी। और वो बताता कि मैं जब कई बार नशे में भी होता था, कई बार घर पे आता था, तो घर पे मैं सोता था, तो मेरी माँ मेरे लिए घुटनों पर रो रो करके प्रार्थना किया करती थी, आकर के मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया करती थी। तो मैं देखता था क्या कर रही है ये माँ। हालेलुया, हालेलुया। वो माँ उसके लिए घुटनों के बल आकर के रो रो करके प्रार्थना किया करती थी। क्या प्रार्थना करती थी? प्रभु ये मेरा बेटा बच जाए। और गैंगस्टर की लाइफ आपको मालूम है, कब कहां से कोई गोली मार दे पता नहीं है। और ऐसा ही हुआ, उसकी माँ उसके लिए प्रार्थना किया करती थी। और एक बार जब वो जा रहा था तो बहुत सारे गुंडों ने उसको घेर लिया, दूसरी गैंग के लोगों ने उसको घेर लिया और उसके ऊपर तलवारों से वार किया गया। और उसने, जब मैंने देखा उस पास्टर को, तो उसके शरीर पे घाव थे, यहाँ पे निशान था तलवार का, हाथों पे निशान थे। और उन लोगों ने, दूसरी गैंग के लोगों ने उसको अकेले में पाकर के उसको क्या किया? तलवारों से मारा। क्या कर दिया? और मार के उन्होंने सोचा मर गया, खत्म हो गया, चला गया। लेकिन वो कहता, मैं अंदर से मैं दुआ कर रहा था। किससे? उस परमेश्वर से जिससे मेरी माँ दुआ करती थी कि परमेश्वर अगर तूने आज मेरा जीवन मेरे को बख्श दिया तो ये जीवन तेरा है। हालेलुया। गुंडे लोग तो मार के भाग गए, चले गए, उन्होंने सोचा क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन उसका अंतर आत्मा, हालेलुया, जैसे योना को मछली के पेट ने निगल लिया, वो अंदर है, कोई बचने का उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करता है वहां से। तो ये पास्टर प्रार्थना करता है कि अगर आज परमेश्वर तूने मुझे बचाया तो ये जीवन तेरा है। और वहां पर कुछ लोगों ने उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया और डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। और डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो खत्म था, बच गया वो। हालेलुया। और कहता जब धीरे धीरे मैं ठीक हुआ, मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। और आज वो एक गैंगस्टर क्या करता है? प्रभु की सेवा करता है। और उसके निशान अभी भी आप देख सकते हो। मैंने एक पास्टर्स मीटिंग में उसकी गवाही को सुना था।
कि कैसे परमेश्वर ने उसको बचाया। ये एक माँ की प्रार्थना थी कि एक गैंगस्टर की लाइफ को परमेश्वर ने बदल दिया। लेकिन कई बार एक ऐसी परिस्थिति परमेश्वर लेके आता है, हालेलुया। शायद माँ प्रार्थना ना करती, शायद वो भी प्रार्थना ना करता और वो वहीं पे ख़त्म हो जाता, लेकिन माँ ने उसके लिए घुटने टेक टेक करके प्रार्थना की। तो जितनी भी माएँ हैं मैं उनको कहना चाहूँगा, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, घुटनों के बल आकर के प्रार्थना करें कि आपके बच्चों को परमेश्वर अच्छा भविष्य दे। जो बच्चे प्रभु में नहीं हैं, अगर उनके लिए दुआ करके उनका जीवन बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं कि माँ की प्रार्थना को परमेश्वर बहुत जल्दी सुनता है। एक माँ की प्रार्थना को, क्योंकि माँ को परमेश्वर ने एक और गुण दिया कि वो रो सकती है, पिता नहीं रो पाते जल्दी से। और टूटा और पिसा मन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। हालेलुया। तो हर एक माँ अपने बच्चों के लिए, आप वेट ना करना कि मेरा बच्चा जब खराब होगा तब मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी बदलने के लिए। अभी से दुआ करे कि परमेश्वर उनके जीवनों को बदले, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप अपने बच्चों में प्रार्थना के द्वारा एक बड़े बदलाव को देखेंगे। और एक माँ क्यों महान है? क्योंकि माँ का विश्वास सर्वोत्तम विश्वास होता है। हालेलुया। एक माँ का विश्वास क्या होता है? सर्वोत्तम विश्वास होता है, इसलिए एक माँ महान है। यीशु मसीह के बारे में मरियम नकारात्मक बात सुन रही है। हालेलुया। परंतु वो उनको सुनकर उस बात को याद करती है जो गैब्रिएल फरिश्ते ने कही थी कि वो महान होगा। हालेलुया। एक मां का विश्वास सर्वोत्तम विश्वास है। क्या विश्वास? कि परमेश्वर से महान करेगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, लूका 1:23। लूका 1:23, जल्दी से कोई पढ़ेगा। एक 23। लूका 1:23, 23। लूका 2:23 देखना, शायद रेफरेंस गलत आ गया होगा। ओके, शायद ये रेफरेंस थोड़ा गलत है, लेकिन वो याद करती है। गब्रिएल आकर के उसको क्या बोलता है कि वो महान होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो आयत लिखी है ना, याद आपको? फरिश्ता आता है और वो क्या बोलता है कि जो बच्चा तुझसे होगा उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा और वो महान होगा। हालेलुया। तो वो माँ उन नकारात्मक सिचुएशन में भी क्या विश्वास करती है? परिस्थितियां क्या है? भी यीशु मसीह क्रूस पर है, पर वो विश्वास करती है। उसको बताया नहीं गया था कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ेगा, पर उसका विश्वास है किस बात पर? कि परमेश्वर ने जो कहा है वो निश्चय ही पूरा होगा, क्योंकि उसने स्वर्ग से इस आवाज को सुना था कि जो होगा वो महान होगा। तो एक माँ का विश्वास सर्वोत्तम होता है। हालेलुया। कई बारी आपकी माँ, आप जो माएँ हैं, आपके सामने परिस्थितियां विपरीत होगी, आप देख रहे हो वो बिल्कुल उसके विपरीत है जो परमेश्वर ने आपको कहा है, या वचन जो आपको कहता है उसके बिल्कुल आप विपरीत परिस्थिति में होंगे, लेकिन आपका विश्वास अगर परमेश्वर पर है, परमेश्वर के वचन पर है, जो वायदे परमेश्वर ने आपसे किए हैं। किसी से वायदे करता है। किन से करता है? जो बाइबल पढ़ते हैं।
जो बाइबल पढ़ते हैं तो वायदे भी करता है परमेश्वर। मुझसे कई वायदे किए। मैं खरड़ से मरिंडा क्यों आया? क्यों प्रभु ने मुझे कुछ वायदा किया। प्रभु ने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे फ्रूटफुल बनाऊंगा, मैं तुझे नंबर में भी इंक्रीज करूंगा। और मैं विश्वास करता वो करेगा। वो बातें करता है परमेश्वर, करता है नहीं करता है? जब बाइबल पढ़ते हैं आपसे भी जो वायदा परमेश्वर ने किया, कई बार परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होगी। मैं कहूंगा प्रभु यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, तूने कहा महान होगा, है ना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इंक्रीज होगा, अभी तो वही लोग हैं। लेकिन परमेश्वर वायदों का सच्चा है। कई बार परिस्थितियों के विपरीत चीजें होगी, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा है निश्चय ही वो अपने समय में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय निकालेंगे। फिलिपियों उसका 2 अध्याय। Praise the Lord Jesus. छह आयत से हम 5वीं आयत से पढ़ लेंगे हम। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन, नम्र, इवन शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, और मनुष्य का रूप धारण लेकर के आया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, क्योंकि ये पिता की इच्छा थी। और इस कारण, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सहा, अब आगे पढ़ेंगे हम, इस कारण, हाँ, इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में आला है, जो सब नामों में ऊंचा है। हाँ, 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 आमेन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, दीन किया, नम्र किया और हालेलुया आज्ञाकारी रहा। तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसको महान किया, उसके नाम को श्रेष्ठ किया। अभी हम देख रहे हैं कि माँ के विश्वास को, एक माँ की परिस्थिति एक क्रूस पर है, लेकिन उसका विश्वास किया है, वचन क्या मिला था, वो महान होगा। और यीशु मसीह को परमेश्वर ने आज महान किया है। हालेलुया। क्रूस के बाद, क्योंकि पुनरुत्थान भी हुआ ना, हम अभी क्रूस की देख रहे हैं, पर क्रूस के बाद क्या हुआ? पुनरुत्थान हुआ और यीशु मसीह को वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मानने वाले हैं तो कौन है? यीशु मसीह को, परमेश्वर को मानने वाले। चाहे कैथलिक्स भी क्यों ना हो, चाहे कैथलिक्स भी क्यों ना हो, यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। मुस्लिम भी मानते हैं, चाहे वो उसको खुदा नहीं मानते, पर वो उसको क्या मानते हैं? वो प्रॉफिट मानते हैं। बोलो प्रभु यीशु के नाम, यीशु मसीह का नाम सब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक माँ का जो विश्वास है वो उन वायदों पर अडिग होता है, बना रहता है जो परमेश्वर ने किए हैं, और वायदों को क्लेम करा करे। बाइबल को पढ़े। कई बार आपको हो सकता है कि परमेश्वर डायरेक्ट ना बोले,
लेकिन उसको क्लेम करे अपने बच्चों के लिए। जो वचन उसमें दिए गए, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तेरे बच्चे ब्लेस्ड होंगे, कि तेरे बच्चे आशीषित होंगे, मेरे बच्चों को ब्लेस कर। करेगा परमेश्वर, उन वचनों को क्लेम करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अंतिम और लास्ट बात मैं कह के आज के वचनों को समाप्त करूंगा कि मरियम के पास पवित्र सहायता थी। मरियम के पास क्या थी? पवित्र सहायता थी। यूसुफ उस समय में नहीं था। अभी जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हो रहा है, ये विद्वानों का मानना है, इस समय में अभी यूसुफ क्या हो चुका है? यहां नहीं है। यूसुफ की मृत्यु हो चुकी है और इस समय में फिजिकली तौर पर मरियम जो है विडो है। वो क्या है? इसका पति नहीं है और वो विडो है। परमेश्वर हर एक उस अकेली मां की सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक उस अकेली मां की क्या करता है? सहायता करता है, जिनका पति नहीं है। वहां पे दूसरी भी कुछ औरतें थी जो शारीरिक तौर पर उसकी मां नहीं थी, परंतु वो सपोर्ट के लिए मरियम के साथ खड़ी थी। अब देखोगे वहां पे कुछ और भी औरतें थी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पता है क्या कहता है? कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अनाथों और विधवाओं की सुधि लो। क्या लिखा है? अनाथों और विधवाओं की सुधि लो। और बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अनाथों की और विधवाओं की चिंता करता है, और जो परदेसी लोग होता है उनकी भी चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर कोई विडो लेडी हो, उसका पति ना हो, कभी उसके साथ नाजायज ना करे। जो कुछ आपसे हेल्प हो सकती है आप करने की कोशिश करें, और स्वर्ग से उसके लिए उसका एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। क्योंकि उनकी फाइट परमेश्वर लड़ता है। अभी मरियम अकेली स्त्री है, उसका पति नहीं है, लेकिन उसकी सहायता पवित्र सहायता है जो परमेश्वर की ओर से उसके पास आती है। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो जितनी माया अकेली है, जिनके पति नहीं है, आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें। जिनके पति है वो धन्यवाद दें उनके लिए, उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें, अपने पतियों के लिए प्रार्थना करें। लेकिन जिनके पति अगर नहीं है, वो घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जब कोई आपके साथ नहीं है, तब परमेश्वर आपकी सहायता के लिए आपके साथ है। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो एक महान माँ के बारे में आज हमने देखा है। तो आज आइए हम माँओं के लिए जोरदार तालियां बजा करके उनके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देंगे।